गिफ्ट वैसे तो हम माता पिताजी से ले सकते हैं, भाई बहन से ले सकते हैं, मौसा जी से ले सकते हैं। डिपार्टमेंट को यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो लिविंग पर्सन है और रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन इश्यू ये आता है कि क्या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को गिफ्ट कर सकती है? अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है तो क्या उस पर सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा? उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? क्योंकि जो कंपनी है वो कंपनी है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और वहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन जैसा कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो क्या कंपनी वैलिड गिफ्ट दूसरी कंपनी को कर सकती है? ऐसा ही एक इश्यू आया था एक केस में, जो केस है मिसेस गुजरात इंफ्रा पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी CID सर्कल 11 वडोदरा। असेसमेंट ईयर था 13-14। इस केस में क्या फैक्ट है, अगर उसको हम संक्षिप्त में कहें, शॉर्टकट में कहें, तो जो SSC कंपनी है गुजरात इंफ्रा पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने कुछ प्लॉट एक्वायर किए थे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, लेकिन कुछ फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से अपना जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ था वो सॉल्व नहीं कर पाई। तो उसने क्या किया कि जो दूसरी कंपनी थी मिसेस रत्नाकर एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, उसको ये सारे प्लॉट गिफ्ट में दे दिए विदाउट एनी कंसीडरेशन। SSC कंपनी ने ये जो प्लॉट थे वो करीब 57 लाख के आसपास परचेज किए थे, लेकिन वो गिफ्ट कर दिए दूसरी कंपनी को। केस सिलेक्शन में आया, स्क्रूटनी सिलेक्शन में आया। इन्होंने कहा कि भाई ये तो कंपनी है, कंपनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन जैसा कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट होता नहीं है, तो मैं इसके ऊपर 50 से लगाऊंगा और कैपिटल गेन टैक्स में लेवी करूंगा। और SSC ऑफिसर ने किया। इन्होंने क्या किया कि उसकी जो मार्केट वैल्यू थी करीब 7 करोड़ 65 लाख, उसमें से जो उसकी कॉस्ट थी वो माइनस किया और बाकी का 7.25 करोड़ एडिशन कर दिया कैपिटल गेन टैक्स में। SSC कंपनी CIT अपील में गए, अपील अलाउ करी। डिपार्टमेंट फर्दर आगे गया ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल में रेवेन्यू साइड से कहा गया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टॉक्स अबाउट लाइफ ऑफ अ डोनर एंड डोनी अंडर अ गिफ्ट which will related to a living person and not an artificial judicial person, namely कंपनी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो भी बात हुई है वो लिविंग पर्सन की बात हुई है, कंपनी की बात यहाँ पे होती नहीं है। बहुत सारे जजमेंट रखे गए, उसमें एक जजमेंट जो रखा SSC ने, वो जजमेंट है, वो केस है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड वर्सेस जॉइंट CIT 2014 40 CCH 0527 चेन्नई ट्रिब्यूनल में। इस केस के अंदर टोटल 3 एक्ट्स और 5 सेक्शन का जिक्र किया गया है। जो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसके अंदर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 122
जो जिसका जिक्र किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो डिफाइन करता है गिफ्ट को। व्हाट इज गिफ्ट? गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल द डोनर टू अनदर कॉल द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। तो गिफ्ट के लिए 3 एसेंशियल कंडीशन आज रिक्वायर्ड, तभी वैलिड गिफ्ट मानी जाएगी। तो 3 एसेंशियल कंडीशन हम देखेंगे। नंबर 1, द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वॉलेंटरी नेचर ऑफ द ट्रांसफर, वॉलेंटरीली बिना कोई दबाव के वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए, वॉलेंटरीली होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन, एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन मतलब उसके बाद बदले में कुछ लेना नहीं होना चाहिए। तो ये 3 वैलिड कंडीशन होती है तभी वो वैलिड गिफ्ट मानी जाती है। यहाँ पे भी अब देखोगे तो कहीं पे भी लव एंड अफेक्शन जैसा कोई एलिमेंट्स यहाँ मौजूद नहीं है। सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 5 क्या कहता है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन अ प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ एंड वन और अदर लिविंग पर्सन्स एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। तो यहाँ पे लिविंग पर्सन का जिक्र किया गया है। तो व्हाट इज लिविंग पर्सन? लिविंग पर्सन इंक्लूड्स, तो इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो यहाँ पे भी लिविंग पर्सन के डेफिनेशन में कंपनी, एओआई और बीओआई को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। अब थर्ड एक्ट जो जिसमें हम चर्चा करेंगे वो गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958। तो यहाँ पे अभी सेक्शन 2 रोमन 17 में कहा गया है कि यहाँ पे भी कहीं पे भी लव एंड अफेक्शन जैसा कुछ एट्रीब्यूट है ही नहीं है। तो हमने यहाँ तीनों एक्ट देख लिए, 5 सेक्शन देख लिए। अगर हम सेक्शन 5 एंड सेक्शन 122 दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर दोनों सेक्शन मर्ज करके पढ़ते तो क्या लिखता है? द टीपी एक्ट रीड टुगेदर इट इमर्जेंस दैट कंपनी बीइंग ए लिविंग पर्सन कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट। अगर दोनों सेक्शन को मर्ज करके पढ़ते हैं उसका तात्पर्य निकाला जाता है तो ऐसा बनता है कि कंपनी बीइंग ए लिविंग पर्सन कैन ट्रांसफर ए गिफ्ट। अब थर्ड एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 47। उसमें सेक्शन 47 रोमन 3 उसमें ट्रांसफ़र की डेफिनेशन दी गई है और उसमें क्लियर कट लिखा है कि एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट और विल और इरेवोकेबल एसेट, मतलब अगर गिफ्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, कोई एसेट ट्रांसफ़र होती है तो इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो हमने तीनों सेक्शन देख लिए, तीनों एक्ट देख लिए, 5 सेक्शन देख लिए। दूसरा कंपनी ने कहा कि भाई हमारा जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम भी हमने क्लियर कट लिखा है द कंपनी इज कॉम्पिटेंट टू एलियनेट, ट्रांसफर, गिफ्ट, डोनेट, सेटल एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी विथ और विदाउट कंसिडरेशन टू एनी पर्सन। और हमारे मेमोरेंडम में ये लिखा है। तो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने सारे जजमेंट, सारे जो केस साइटेड थे उनको देखा और उन्होंने कहा, जजमेंट के उन्होंने पेज नंबर 11 पे लिखा, Therefore, the plots transferred by the SSC company by way of executing gift deed in favor of Ratnakar Estate Developer Private Limited is valid gift and not liable for capital gain. ऑनरेबल ने जजमेंट दिया, डिपार्टमेंट की अपील को खारिज किया और कहा कि कंपनी दूसरी कंपनी को गिफ्ट दे सकती है, कोई इशू नहीं है। फ्रेंड मैं इस केस का साइटेशन भी दे देता हूँ। केस का नाम है मिसेस गुजरात इंफ्रा पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
वर्सेस द डेप्यूटी CID सर्कल ऑफ 11 वडोदरा, असेसमेंट ईयर 13-14, ITA नंबर 813 एंड 987 AHD 2017, और एक 3 अप्रैल 24 को ये प्रोनाउंस हुआ था। फ्रेंड्स, वैसे तो इस केस के अंदर बहुत सारे और भी इश्यू थे, लेकिन जो मेजर इशू था उसका ही मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। बाकी तो बहुत सारे इस केस में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे इश्यू है पढ़ने जैसे।